HTML की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एंकर टैग की, जिसे हम हाइपरलिंक भी कह सकते हैं, है ना। हाइपरलिंक एक्चुअली में जो है अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं शब्द हाइपरलिंक, लेकिन अब HTML में जो है हाइपरलिंक को एंकर टैग के थ्रू दर्शाया जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ए टैग है, इसको ए टैग भी कह देते हैं, इसी को हम एंकर टैग भी कह देते हैं। हाइपरलिंक या लिंक एक प्रकार का टेक्स्ट ही होता है जिसे HTML द्वारा बनाया जाता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र हमें किसी दूसरे वेब पेज पर लेकर के जाता है, या फिर हम जिस भी फाइल का लोकेशन वहां ऐड कर रहे हैं वहां पर वो हमें छोड़ देता है ले जा करके। ठीक है, क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन होगा ये भी HTML कोड के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, और ये निर्भर करता है कि हमने जो URL दिया हुआ है या फिर फाइल का जो एड्रेस दिया हुआ है वो क्या है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमें एंकर टैग का ही उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से एंकर टैग यूज करते हैं, ये एट्रीब्यूट टैग है उसका, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उस फाइल का कंप्लीट लोकेशन हमें देना होता है। लोकेशन देने के बाद हम उसको इस तरह से बंद करते हैं और यहाँ पर एक शब्द लिख के एंकर टैग को भी क्लोज कर देते हैं। और जो भी शब्द हमने यहाँ बीच में दे रखा है इसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार का नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है, लेकिन इस टैग का यूज करके उसको इतनी कैपेसिटी दे दी जाती है कि वह अपने आप पर क्लिक करके किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकता है, फिर जो लोकेशन आप यहाँ पर दे रहे हो ना उसको ओपन कर लेता है। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट ही कहलाता है। और इस प्रकार से जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये लिंक कहलाने लगता है, इसको ही हाइपर लिंक हम कह देते हैं, और ये हमारा एंकर टैग के थ्रू ही बनता है। अब देख लेते हैं कि हम लिंक कितने प्रकार से बना सकते हैं। ये देखिए, लिंक जो है हम यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर ये 5 प्रकार दर्शा रहा है, इनको उसने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन लिंक नॉर्मली 2 ही प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल लिंक होता है, एक एक्सटर्नल लिंक होता है। इंटरनल लिंक से मतलब होता है, मान लीजिए ये एक वेब पेज है, इसी वेब पेज के अंदर स्विच करने के लिए मान लीजिए आप सबसे ऊपर हैं तो एक आपने लिंक यहीं बना लिया है, उस पर क्लिक किया तो सबसे नीचे आप पहुंच गए। आप सबसे नीचे हैं तो आपने क्लिक करके आप सेंटर में पहुंच गए, सेंटर से ऊपर पहुंच गए। मतलब कहने का है एक ही पेज पर जब आप जंप कर रहे हो, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, तब उसको हम इंटरनल लिंक कहते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक, जो किसी दूसरी साइट या दूसरे वेब पेज को खोलने की हमें परमिशन देता है। और यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ये है कि इस वेब पेज को छोड़ के जो करंट वेब पेज है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर लीजिए। अब वो कोई लोकल फाइल भी हो सकती है सिस्टम के अंदर पड़ी हुई, कोई डाउनलोड लिंक भी हो सकता है, कोई ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, कोई दूसरी वेबसाइट भी हो सकती है, तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है, एक्सटर्नल लिंक की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, ये 5 यहाँ पर प्रकार इसने दर्शाए हुए हैं, लेकिन होते केवल 2 ही हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि इनके जो एट्रीब्यूट टैग हैं, है ना, जैसा कि हमने यहाँ देखा हुआ है कि href भी यूज हुआ है, टाइटल भी यूज हुआ है ना। टाइटल में हमने ये कुछ करके टारगेट भी लगाया हुआ है, तो ये 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कहलाते हैं इसके एट्रीब्यूट टैग। तो इनको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, एट्रीब्यूट टैग्स 3 प्रकार के हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है href है। इसको हाइपरलिंक रेफरेंस भी कहा जाता है, ये इसका फुल फॉर्म है href का। इसका काम होता है टारगेट पेज सेट करना। टारगेट पेज सेट से मतलब है कोई भी फाइल, उसका URL या फिर उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल जो है लिंक बनेगी। ठीक है, और हम एक शब्द देंगे, उस पर क्लिक करके आपने जो भी यहाँ पर लिंक दे रखा है, URL दे रखा है, उस पर आप पहुँच सकते हो। ये सेम इमेज टैग जो हमने पढ़ा था उसके जैसा होता है। इमेज टैग जैसे हमने यूज़ किया था, तो इमेज जब वेब पेज पर ला रहे थे तो उसके लिए हमने एक लिंक यूज़ किया था, है ना, किसी भी फाइल का, किसी भी इमेज का, तो सेम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला हमने देखा था टाइटल, अभी पीछे जो हमने देखा है उसमें टाइटल दिया हुआ है। टाइटल का काम होता है, मान लीजिए कोई फाइल आपने बनाई है ना, जब तक आप एक लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि वहाँ पर किस प्रकार की फाइल को जोड़ा गया है, तो टाइटल दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, है ना। या फिर हम इस टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं जो h ओवर मीन्स, जब हम उस लिंक पर पहुँचेंगे तो एक टूल टिप के अंदर आपको शायद दिखाएगा, उसमें लिखा हुआ आएगा कि वो फाइल का प्रकार क्या है। ठीक है, तो ये हम टाइटल भी यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है टारगेट। टारगेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वह फाइल उसी वेब ब्राउज़र, उसी पेज के अंदर खुल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको अलग से किसी ब्लैंक टैब के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं, जिसमें हम टारगेट में ब्लैंक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक नई विंडो में खुलेगा।
दूसरा रहता है पेरेंट करके रहता है, पेरेंट पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, एक प्रकार का जो फ्रेम होता है ना, आगे फ्रेम हम पढ़ने वाले हैं। इसी पेज के मान लीजिए हमने 3 फ्रेम बना दिए, तो किस फ्रेम में आप ये फाइल दर्शाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के जो हैं एट्रीब्यूट एंकर टैग के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब हम इनको अपना जो पेज है ना, नोटपैड पेज है, वहाँ पर हम कोडिंग करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम पर हम देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये रहा हमारा बेसिक कोड जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं। केवल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एंकर टैग, है ना। इसी को हम हाइपरलिंक के नाम से भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें एक जोड़ लेते हैं फाइल को, या फिर हम एक इमेज को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पिक्चर्स में हम गए, पिक्चर्स के अंतर्गत इस फोटो को हम जोड़ लेते हैं। इस फोटो को अब हम एक लिंक के थ्रू वेब पेज पर प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, फोटो पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसका जो प्रॉपर्टी विंडो है या फिर प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है ये खुलेगा। इसमें से सबसे पहले तो आपको ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस से हम वेब पेज पर जाएंगे। तो ये रहा, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वही एंकर टैग। ए लिखेंगे, लिंक बनाना है तो HREF लिखना बहुत ज़रूरी है, हाइपर लिंक रेफरेंस कहलाता है। इक्वल का साइन लगाएंगे, डबल कोट के अंदर आप जो है इसको पेस्ट कर देंगे लिंक को। एड्रेस जो आपने ये लिया हुआ था इसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। दूसरा आपको इसका नाम लेना है कॉपी। उससे पहले ये जो स्लैश आपको दिख रहा है हर जगह, है ना, फॉरवर्ड स्लैश है, इसको आप लगा दीजिए। तुरंत बाद उस नाम को पेस्ट कर दीजिए। तुरंत बाद आपने डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे कि क्या है इसका, JPG, तो JPG लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद डबल कोट को बंद करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, एंगल ब्रैकेट भी बंद करेंगे और यहाँ पर आप जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिख दिया है, इमेज। इतना लिखने के बाद एंकर टैग को बंद कर देंगे, और बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये डबल टैग है, कंटेनर टैग है। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम सेव करेंगे। अपने वेब पेज पर जाएंगे, ये रहा हमारा वेब पेज। इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए एक लिंक बना करके उसने दे दिया है ना। तो ये टेक्स्ट के साथ ही है। आपने वेब ब्राउज़र में जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लिंक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं अगर हम कहीं और हैं तो ये कर्सर दिख रहा है, लेकिन इस लिंक पर जा रहे हैं तो ये कर्सर हैंड टूल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जैसे ही हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसको हमने लिंक बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से, है ना। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट के पास कैपेसिटी है कि क्लिक करके आप कोई भी लोकेशन खुलवा सकते हैं। ये देखिए क्लिक किया तो वो फोटो खुल गया जो आपने वहां से ऐड किया हुआ था, जोड़ा हुआ था। समझ पा रहे हैं आप? इसको बैक करेंगे तो वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी इमेज फाइल को या किसी भी वर्ड फाइल को, एक्सेल फाइल को, किसी भी प्रकार की फाइल को, फोल्डर को हम जोड़ सकते हैं। यह एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी वेबसाइट की, किसी किसी वेब पेज की आप लिंक दे देंगे तब भी आपका ये खुल जाएगा। तो लिंक कैसे दे सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है एक और लिंक खोला। लिंक खोलने के बाद हमने यहाँ पर सर्च किया है TMC कंप्यूटर। एजुकेशन, ठीक। ये आ गया। मान लीजिए ये वाला जो लिंक है ये हमारे ही सेंटर का लिंक है, बिल्कुल हमारे सेंटर का लिंक है। ठीक है, समय ले रहा है थोड़ा सा खुलने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये रहा। ठीक, अब जो है इसकी हम लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कंप्लीट लिंक को उठा लेना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने वेब पेज पर गए और इसको हमने बंद कर दिया मान लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप इसको पूरा का पूरा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दीजिए। ये लिंक आपने पेस्ट कर दिया है ना। और यहाँ पर जैसे मैंने नाम चेंज कर दिया है, लिख दिया है TMC। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको सेव किया और इसको मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया पेज को।
ये देखिए अभी टीएमसी लिखा आ रहा है। अब इस एक टेक्स्ट से हमने अपनी वेबसाइट को लिंक कर दिया है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें उसी पेज पर पहुंचाएगा जहां पर हमने इसको जोड़ा हुआ था। ये देखिए ये पहुंचा दिया, ये हम पहुंच गए यहाँ पर। ये हमारा जो है लिंक इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखिए टीएमसी कंप्यूटर एजुकेशन है, ये हमारा सेंटर है ना। ये हमारे यहाँ के कुछ फोटोज़ हैं, ये देख लीजिए, सारा कुछ आप देख पा रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर। ठीक, ये मैं हूँ। ये काफ़ी पुराना फ़ोटो है, अभी का नहीं है, लेटेस्ट करंट का नहीं है, ये पुराना फ़ोटो है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ एक्सटर्नल लिंक की बात, है ना। अब आगे बात हम करते हैं इंटरनल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब उसी वेब पेज पर अगर हमें बार बार स्विच करना है तो हम कैसे करें, देखते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, वेब पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए वो हट गया आपका लिंक। अब बनाते हैं इंटरनल लिंक जो हमने यहाँ से देखा था। उसके लिए हमारे पास जो है थोड़ा सा डेटा होना चाहिए, डेटा होना ज़रूरी है, तो डेटा हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए इतना डेटा हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, देख लीजिए। अब एक ही वेब पेज पर हमें स्विच करना है बार बार। सेव करेंगे, इसको रन कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर भी ऐड हो गया। अब मान लीजिए आप यहाँ हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ से आप यहाँ लास्ट में जाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इंटरनल लिंक को हम ऐसे यूज़ करेंगे। ये देखिए एंकर तो टैग लगेगा, href भी लगेगा, मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस भी लगेगा, लेकिन अगर आपको बॉटम सेक्शन में जाना है तो आपको हैशटैग करके बॉटम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिंक क्रिएट हो रहा है, और इसी शब्द के थ्रू नीचे हम आईडी एक डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। एंगल ब्रैकेट बंद करेंगे, और जो भी हम इसके अंदर देना चाहें, जैसे कि हमने क्या दिया हुआ है, गो टू बॉटम, ये हमने इसमें लिख दिया है, गो टू बॉटम, ठीक है। एंकर टैग बंद करेंगे। देखिए पैराग्राफ टैग इसलिए वो खोला है, बंद किया है, ताकि ये इसको सेपरेट कर सके। सेव कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ, ताकि ये इसको सेपरेट कर सके। देखिए अलग से दिख रहा है, लिंक बन गया, गो टू बॉटम का ये रहा लिंक, है ना। नीचे कैसे आईडी डिफाइन करेंगे, इसी के लिए, इसी लिंक के लिए हम आगे नीचे डिफाइन करते हैं आईडी, ठीक है। एंकर टैग के साथ आईडी डिफाइन होगा। आईडी में आपने लिखना है बॉटम, केवल बॉटम, है ना। हैशटैग यहाँ रहेगा, और यहाँ केवल हमें बॉटम लिख देना है नीचे, और दिस इज बॉटम, या फिर जो आप देना चाहें कि बॉटम सेक्शन है ना। बॉटम अकेला भी लिख सकते हो, दिस इज बॉटम, जो आप मर्जी चाहें वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये पहचानेगा कि यहाँ पहुँचना है, और इसी से हमको पता चलेगा। ये देखिए नीचे दिस इज बॉटम लिखा हुआ है, कहने का मतलब है यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो हमें पहुँचा देगा। किसके थ्रू, इस एंकर टैग के थ्रू। ये इंटरनल यूज इसका कहलाता है, ठीक है। इतना सब करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे, वेब पेज पर जाएंगे और वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे एक लिंक शो हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे पहुँचा दे रहा है, ठीक है। स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, केवल क्लिक करने से काम हो रहा है। ये देखिए, समझ पा रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो ये किसके थ्रू बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एंकर टैग के थ्रू, ठीक है। डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें समझ में आएगा। ये देखिए गो टू बॉटम। मान लीजिए ये आपको भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, है ना। तो कलर चेंज हमने सीखा था फॉन्ट के थ्रू, तो फॉन्ट कलर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए फॉन्ट कलर जो है हमने रेड दे दिया, ठीक, सॉरी, ठीक है, रेड दिया है। एंगल ब्रैकेट बंद कर दिया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर फॉन्ट को भी बंद कर दिया। इतना हमें करना पड़ेगा। इसको फिर से सेव करेंगे, वेब पेज पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी रेड कलर से शो होने लगा है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए गो टू बॉटम, ये पहुँच गए आप, है ना। वैसे ही अगर आप इसको उठा के सेंटर में रख देंगे तो ये सेंटर में आपको पहुँचा देगा, है ना। मान लीजिए हमने इसको उठाया और यहाँ सेंटर में रख दिया, तो यहाँ ये सेंटर में भी सेम काम करेगा, ठीक है। अगला, अब मान लीजिए आप यहाँ जो है बॉटम में पहुँच गए हैं, अब यहाँ से आप टॉप में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, इसी लिंक को, है ना, किस लिंक को, इसी लिंक को नीचे डिफाइन कर दीजिए, गो टू टॉप करके। कैसे करेंगे, कर लेते हैं। मान लीजिए इसी को हमने कॉपी किया है और यहीं इसको नीचे पेस्ट कर दिया है। href हाइपर लिंक रेफरेंस लगा है, अब बॉटम की जगह केवल हमने टॉप लिख दिया, ठीक है, और गो टू टॉप कर दिया है,
ठीक, इतना कर दिया हमने इसमें, इसको सेव कर लिया है। अब ऊपर जाके आईडी डिफाइन कर लीजिए, तो आईडी आपको सेम टू सेम ऐसे डिफाइन करनी है, इसको कॉपी करके ऊपर ले जाइए। ठीक, तो ये था आपका बॉटम, ये है आपका टॉप, मान लीजिए ऊपर ये रहा। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर बॉटम हटा करके टॉप करना है बस, और यहाँ जो है दिस इज टॉप कर दीजिए बस। इसको सेव करिए, इसका भी कलर हम रेड रहने देते हैं, सेव कर लेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए लिंक भी है और हमारा दिस इज टॉप भी लिखा हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करके हम नीचे पहुँच गए तो दिस इज बॉटम हो गया, और गो टू टॉप पर क्लिक करके हम कहाँ पहुँच गए, दिस इज टॉप पर पहुँच गए। तो ये इंटरनल लिंक कहलाता है, एक प्रकार का बुकमार्क है, जैसा कि हमने पिछले सॉफ्टवेयर में पढ़ा हुआ है। बुकमार्क हम ऐड कर देते हैं, और जब भी हम किसी एक बुकमार्क को सेलेक्ट करके गो टू करते हैं तब हम डायरेक्टली उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, उस कर्सर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो सेम आपका टैग को हम फिर से यहाँ पर यूज करेंगे, और उसके जितने एट्रीब्यूट्स अभी रह गए हैं वो हम यहाँ पर चला करके देख लेते हैं। फिर से एंकर टैग लगाएंगे, इज इक्वल टू डबल कोट। अब देखिए, अब यहाँ पर आप वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, जो मर्जी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। वेब फाइल भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं। उनको अब यहाँ पर जो टारगेट हमारा रह गया है एट्रीब्यूट टैग वो यूज़ करेंगे, और जो टाइटल टैग हमारा रह गया है एट्रीब्यूट वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अब हम यहाँ पर जो है एक फ़ाइल को लेके आते हैं। फाइल में चलिए पिक्चर ही लेते हैं, पिक्चर में इस फोटो को ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। इस डायलॉग बॉक्स में से सबसे पहले आपको लोकेशन उठानी है, ये आपको पता है, ये आपको आता है। ठीक है, पूरा लोकेशन लेना है, डबल कोट के बाद इसको पेस्ट करना है, जो भी स्लैश लगा हुआ है वो लगाएंगे। अपनी फाइल का जो नाम है, इमेज का नाम है, उसको डालेंगे। डॉट के तुरंत बाद जो भी उसका एक्सटेंशन नेम है, जैसे इसका जेपीजी या फिर जेपीईजी है, वो हमने देना है। देने के तुरंत बाद डबल कोट हम बंद करेंगे, एंगल ब्रैकेट हम बंद करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है, टाइटल दे रहा है इमेज, है ना। इमेज देने के बाद तुरंत हमने एंगल टैग को बंद कर दिया है। इसको सेव करेंगे, ये हर बार मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको अपन सेव करेंगे और इसको वेब पेज पर रन करेंगे। इस प्रकार ही देखिए इमेज आने लगा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये इसी टैब के अंदर खुल रहा है। बैक करके देख लेते हैं, ये देखिए HR करके फाइल है और ये सारा कुछ है, इसमें हमने इसको सेव कर दिया है। और यहाँ पर रिफ्रेश किया, पेज है, और इसी पर क्लिक कर रहे हैं जब लिंक पर, तो ये इसी के अंदर खुल जा रहा है। देखिए डिसर्ट करके .jpg हमने यहाँ पर डाला हुआ था, समझ रहे बात को। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस टैब में ना खुले, कि कोई नया टैब अपना खुद क्रिएट करे और उसके अंदर जाकर के ये फाइल खुले। तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं टारगेट, टारगेट एट्रीब्यूट टैग यूज करते हैं। ये आपका जो है अंडरस्कोर डालेंगे, मान लीजिए ब्लैंक में लेना है, ब्लैंक देंगे, डबल कोट को हम बंद करेंगे। स्टार्टिंग में भी आपको डबल कोट यूज़ करना है। इतना करके आप इसको सेव कीजिएगा, पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, और इमेज पर या फिर जो भी लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए क्लिक करने के तुरंत बाद इसने एक नया टैब ओपन किया है, और उस टैब के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया। ये कहाँ से हो रहा है, इस टारगेट नाम के एट्रीब्यूट टैग से हो रहा है। क्लियर है, इसको बंद करेंगे, वापस आप आ जाएंगे। देखिए अभी जब आपने इधर कर्सर है तो अभी नॉर्मल कर्सर जैसा दिख रहा है ना। अब यहाँ पहुंचे तो हैंड टूल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कोई टूल टिप नहीं आ रहा है ना। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक टूल टिप आए और उसमें लिखा रहे कि ये किस प्रकार का फोटो है हमारा। क्लियर है, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं टाइटल। ये भी एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे टाइटल में हमने क्या लिख दिया है, ये डिजर्ट का है, डिजर्ट का फोटो है। ये देखिए अगर हम देना चाहें तो हम ये टाइटल के अंदर भी दे सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है। डेजर्ट फोटो हमने लिख दिया, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे, ब्राउजर पेज को रिफ्रेश करेंगे, और आप इधर जाएंगे। देखिए जैसे आप इधर जा रहे हो तो ये छोटा सा टूल टिप आ रहा है नीचे, जिसमें डेजर्ट फोटो लिखा हुआ है, जो कि आपने यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए ये लिखा डेजर्ट फोटो किसके अंदर है, टाइटल के अंतर्गत है ना। और यही आपको इस वेब पेज पर प्रदर्शित हो रहा है, तो ये टाइटल कहलाता है। और आपने जो टारगेट यूज किया है वो क्लिक करके किसी दूसरे टैब के अंदर उसको ओपन किया हुआ है। सेम ऑपरेशन आप किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका एंकर टैग। एंकर टैग में और भी कुछ अगर आपको समझना हो, वैसे इसमें बहुत कुछ होता है, ये इसका बेसिक है, ये सबका फंडामेंटल है, यहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं बाहर। ठीक है, जितना भी हमने अभी कुछ समझा हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे मिलेंगे हम एक और टैग में HTML की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।